रियलाइज मालूम है कब होता है? जब या तो किडनी चली जाए, या डायबिटिक फुट हो जाए, ब्रेन स्ट्रोक आ जाए। जब मेजर प्रॉब्लम आता है तब पेशेंट को रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर। कुछ लोग यहाँ तक झूठ बोलते हैं, इवन डॉक्टर्स जो डायबिटीज रिवर्स कराते हैं। एक लेडी का इसी तरह ऐड आता है, वो बोलती थी कि मैं 27 साल से लोगों की डायबिटीज रिवर्स करा रही हूँ। फुल फेक। जो डाइटिशियंस हैं, कई सारे डॉक्टर्स हैं, वो इसी तरह से 6 मील प्लान, चावल भी थोड़ा खाओ, रोटी भी थोड़ा खाओ, तो वो जितने भी प्रोसेस थे ना, अब वो लोग हम लोग को देख करके इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और वो बड़े बड़े नाम है, इंडिया के रेनाउंड डाइटिशियंस हैं। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा। फलाने सेलिब्रिटी के डाइटिशियन, ढिकाने सेलिब्रिटी के, उनके 5 साल से पहले के आप इंटरव्यूज और टेस्टिमनी सुन लीजिए। 6 टाइम का मील, चावल, रोटी सब देते थे। अब उन्होंने धीरे धीरे सुन करके चेंज किया है खुद को। और नाम तो उन लोगों का पहले से ही था, क्योंकि सेलिब्रिटीज के डाइटिशियन। तो लोगों को लगता है कि इन्हीं लोगों ने ट्रेंड सेट किया है, जबकि वो ट्रेंड सेटर नहीं है, वो गलत ट्रेंड पर चल रहे हैं। हम लोगों को जो 5, 7, 10 लोग इंडिया में हैं, उनको सुन करके उन्होंने अपना ट्रैक सही किया है। नाउ दे हैव स्टार्टेड गाइडिंग। तो भी मैं सोचता हूँ कि अच्छी बात है। जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी, उतना ज्यादा लोगों का फायदा होगा। सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि मैं हर हफ्ते आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाता हूं जिन्होंने या तो अपनी डायबिटीज का रेमिजन किया है या रिवर्सल। क्योंकि अब आप भी जानते हैं कि डायबिटीज का डाइटरी प्रोटोकॉल से ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसका रेमिजन और इवन रिवर्सल किया जा सकता है, खासतौर से टाइप 2 डायबिटीज का। और अब ये आपके डॉक्टर्स भी जानते हैं, परंतु कर पाएंगे कि नहीं, ये डाउटफुल है। क्यों? क्योंकि उनको एग्जैक्ट तरीका नहीं पता। उन्होंने जो सिस्टम सीखा है वो आपकी ब्लड शुगर को मैनेज करने का तरीका सीखा है, परंतु अब इसका रिवर्सल भी किया जा सकता है। और कई डॉक्टर इस क्षेत्र के अंदर इसको लेकर के कई स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, कई वीडियोस बना चुके हैं। तो किस प्रकार से ये पेशेंट्स अपनी डायबिटीज का डाइटरी प्रोटोकॉल से ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसका रेमिजन और रिवर्सल करते हैं, इस संदर्भ में आज मैं आपको मिलवा रहा हूं मिस्टर इम्तियाज खान से। इम्तियाज भाई नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। ये हमारे साथ में जुड़ रहे हैं पलवल से, और इनका एज है 37 ईयर। इनको डायबिटीज डायग्नोज हुआ था 2021 में, और 2024 में इन्हें मालूम पड़ा कि डाइटरी प्रोटोकॉल से इसका रेमिजन और रिवर्सल भी किया जा सकता है। तो इन्होंने अपनी डायबिटीज का रेमिजन कर लिया है। जब इन्होंने प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया था, उस समय इनकी शुगर फास्टिंग में 200 या उसके ऊपर आती थी, खाना खाने के बाद में लगभग 280। इनका वजन उस समय था 80 किलो, जबकि इनकी हाइट है 172 सेंटीमीटर। अब जब इन्होंने रेमिजन कर लिया है, तब इनका शुगर फास्टिंग में आता है लगभग 100, खाना खाने के बाद में ये आता है लगभग 120 के अंदर, और HbA1c अब इनका है मात्र 4.6। तो ये सफर इन्होंने किस प्रकार पूरा किया, इन्हीं के मुंह से जानते हैं। नमस्कार इम्तियाज भाई। नमस्कार डॉक्टर। आपको डायबिटीज कैसे डायग्नोज हुआ? क्या आपको डॉक्टर्स ने बोला? क्या आपने तरीके अपनाए? और फिर कैसे आप ये रिवर्सल के रेमिजन के सफर तक पहुंचे? लोगों को बताएं प्लीज। ये मैं शुरू से अगर बताना चाहूँ तो बिल्कुल। जब मुझे ये लगने लगा कि मेरा ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, हाँ हाँ। जैसा कि मैंने अपनी मदर का एक बार चेक किया था, तब उनका चेक करने के बाद मैंने अपना चेक किया कि ग्लूकोमीटर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तब हम्म। मेरा भी उतना ही बढ़ा आया जितना मेरी मदर का आ रहा था। उस टाइम मेरे को पहली बार लगा कि हाँ, कि ब्लड शुगर मेरा लेवल ये कब ज़्यादा जा की रहा बात है। है एग्जैक्टली? लॉकडाउन की बात है, लॉकडाउन में ही मैंने पहली बार चेक किया मतलब था, जब 2020-21 कोविड के आसपास? भी, हाँ, 21 के अराउंड बात है। बराबर। बराबर। तब मैं डॉक्टर के पास गया था, 1-2 डॉक्टर के साथ चेकअप भी कराया था, तो उन्होंने सबसे पहले मेरी एज पूछी। उस टाइम शायद 33, 34 ऐसी थी। तब हम्म मैंने बोला कि सर डॉक्टर साहब अभी तो 33 है। तो हम्म उन्होंने बोला, बेटा ये तो खाने-पीने की उम्र होती है, खाओ-पियो, मौज करो। हम्म। डायबिटीज़ तो 50 के बाद इफ़ेक्ट करती है, अभी कुछ भी नहीं है तुम्हें, अभी तो खाओ-पियो और मौज करो। इस तरह का बोला, मैं भी खुश एक्चुअली होके घर आ देखिए, गया। कैसा है इम्तियाज भाई, पहले जी। धारणा यही थी हुँ। जो आप बोल रहे हैं। जी, अब जी। पिछले 8-10 साल में, हुँ। मैं बात कर रहा हूं करीब 2015
10, 12 वो पीरियड में धारणा हम्म कम थी। पर 2016, 17, 18 के आसपास जब लोगों ने R&D किया डाइट को लेकर के और ये पाया मैंने भी कि डायबिटीज हम्म का रिवर्सल हो सकता है, तो मैंने कई सारे वीडियो 2018-20 के आसपास से डालने चालू कर दिए थे, करीब छह जी सात साल पहले, जी जी कि अब आपके ये देखे हैं। रिवर्सल हो सकता है। पर क्या है, डॉक्टर्स में इसकी अवेयरनेस नहीं है और उनका हम्म माइंडसेट ऐसा बना हुआ है क्योंकि उन्होंने लाइफ टाइम सीखा है डायबिटीज को मैनेज करना, तो रिवर्सल की लाइंस पे वो सोच ही नहीं पाते, तो वही मरीजों को गाइड करते हैं। पर अब समय के साथ में ट्रेंड चेंज होना चाहिए, क्योंकि कई हम्म डॉक्टर्स ने इस चीज को रियलाइज किया है कि रेमिजन रिवर्सल होता है हम्म और उन्होंने अपने मरीजों के साथ में अनुभव किया है, तो अब धीरे धीरे उसको मानना शुरू किया है। पर कई डॉक्टर अभी भी डिनाइल मोड में हैं। मुझे उम्मीद है आने वाले 5-10 साल में ये पिक्चर पूरी तरह से चेंज होगा। एनीवे, फिर आगे क्या हम्म। हुआ? फिर उसके बाद मैं भी खुश होकर घर आ गया कि मुझे तो कोई डायबिटीज है नहीं। हम्म। अभी तो खाने पीने की उम्र है, खाने पीने पे ध्यान देना, क्योंकि डायबिटीज के नाम से यही आता है कि बहुत सारी चीजें, सबसे पहले तो मीठा छोड़ना पड़ेगा, फिर दुनिया भर के हम्म। परहेज होते हैं। उसके बाद भी हेल्थ इश्यूज दुनिया भर के होते हैं कि आपको थकान होती है, घुटनों में दर्द बनता है, आपके हम्म। जख्म ठीक नहीं होते, इस तरह की लाइफ हो जाती है। बराबर। फिर 2-3 दिन तक मैं खुश रहा, उसके बाद अचानक अचानक ही मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन स्पाइक हुआ कि ये तो इस तरह का है कि जब तक मैं प्योर डायबिटिक नहीं हो जाता तब तक मैं खुश रहता हूँ। उसके हम्म। बाद फिर मैं ज़िंदगी भर के लिए दवाई खाऊँगा। ये तो फिर एक तरीके से मेरा ही नुकसान है ना, इसमें डॉक्टर का तो कोई नुकसान है सही नहीं। बात। सही बात। तो फिर वहाँ से फिर मैंने ढूँढना शुरू करा नेट पे कि कोई इस तरह का मिले। मैंने एलोपैथी दवाई शुरू नहीं करी क्योंकि मुझे उसका पता था ये नुकसान करती है। ये इतना मेरे को अंदाज़ा था कि वो किडनी को डैमेज करती है। उसको हम्म। अगर उसको लॉन्ग टर्म लेते हैं 10 साल, 15 साल, तो ज़्यादातर मैंने मैं देखा एक भी है। बात आपको बोलता हूँ, अगर डायबिटीज का मरीज आपकी उम्र पर बन जाए जी, तो जी। ये बोलना नहीं चाहिए ऐसी बात, ये बेसिकली कैश काऊ है। हुँ। आपको डॉक्टरों की जरूरत लाइफ टाइम पड़ती रहेगी। डॉक्टर अपनी फीस लेकर के आपका इलाज करते रहेंगे। जी। आप जीवन भर स्ट्रेस में रहेंगे, पैसा भरते रहेंगे, क्योंकि डायबिटीज के साथ में और 5-6 बड़ी इलनेसेस आती हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, डायबिटिक फुट का प्रॉब्लम, रेटाइनोपैथी। हाँ, फिर उसके बाद में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं। तो जी, जितने जी। भी डॉक्टर हैं ना, सारे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, 6 से 7 डॉक्टर। तो ये डॉक्टरों के लिए लाइफ टाइम के लिए एक जरिया बन जाता है। हालांकि अब डाइटरी प्रोटोकॉल से ये चीज काफी हद तक कंट्रोल आएगी, पर लोग हुँ। इसको उतनी तेजी से एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें उनको पैसा आता हुआ नहीं, लोगों को पैसा जाता हुआ दिखता है। हेल्थ हुँ, इंडस्ट्री, हुँ, हुँ। मैं डॉक्टर की स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, वो तो हुँ, हुँ। उनको उतना नॉलेज नहीं है करके वो लोग उतना प्रोपोगेट नहीं कर रहे, परंतु हुँ, ये ऐसी चीज है जिसमें पैसा आता हुआ नहीं, जाता हुआ दिखता है। मरीज ठीक हो गया तो फिर क्यों दिखाने आएगा? हुँ, हुँ। पर बिल्कुल। अगर डायबिटीज कैपिटल इंडिया को नहीं बनना है तो इसकी अवेयरनेस अधिक से अधिक होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको भी इंटरव्यू देने के लिए बोला। और देखिए, ये इंटरव्यू आप अपने लिए नहीं दे रहे हो, ये लोगों की हुँ। अवेयरनेस के लिए दे रहे हो कि आपको सुनकर के लोग भरोसा करें और फिर वो बिल्कुल, फॉलो बिल्कुल। करें। तो ये एक तरह की हुँ। समाज सेवा है आपकी तरफ से। हुँ, जी डॉक्टर। ठीक है ना? हाँ, फिर हुँ। आगे क्या हुआ? फिर यही था, फिर मैं ढूँढना शुरू किया, हम्म। तो नेट पे ज़्यादा कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर यही था कि मेरे को एलोपैथी दवाई शुरू नहीं करनी थी। मेरे को ये पता था कि एक बार मैंने वो शुरू कर दी तो लाइफ़ टाइम है वो। हम्म। तो फिर ऐसे ही ढूँढते-ढूँढते मुझे आपका वीडियो मिला, ओके। जिसमें आपने डाइट से रिलेटेड बताया था। हाँ, फिर हाँ। मैंने वो शुरू करे हम्म। आपका कोर्स जॉइन करने से पहले, हम्म। कि भाई सलाद खाना होता है, खाना खाने से पहले कम से कम हम्म। 250 ग्राम आप सलाद खाइए, फिर उसके हम्म। बाद खाना खाइए और चपाती कम कीजिए। चपाती का सबसे पहले ही शॉकिंग न्यूज़ था जो आपने बताया कि चपाती में शुगर होता है, वो भी 4 चम्मच के बराबर। बराबर। आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं बताया, ना हाँ, पता था। हाँ, हर हाँ। किसी का यही मिथ होता है कि मीठे में शुगर होता है, उसके हाँ, अलावा हर नमकीन चीज़ देखो देखो, मैं एक डायबिटिक इसीलिए पेशेंट ले सकता मैं है। मेरे कंसल्टेशन के टाइम पे ये ग्लूकोज का डब्बा रखता हूँ और हर मरीज को समझाता हूँ कि अगर आप सोचते हो शक्कर, गुड़, खांड, हनी, मिठाई ये खा करके डायबिटीज कंट्रोल होने वाली है, तो नहीं होगी। ये ग्लूकोज के 10 मॉलिक्यूल बाइंड होंगे, स्टार्च बनेगा, और स्टार्च आपके चावल में 80% है, रोटी में 60% है, ये अंदर जाएगा, शुगर बढ़ाएगा।
तब उनके दिमाग दिमाग में क्लिक होता है कि ये तो फीकी शक्कर सबसे डेंजरस है। जी। एनीवे, हाँ, फिर आगे। फिर मैंने वो शुरू किया, तो उसके बाद मेरा थोड़ा बहुत शुगर ड्रॉप हुआ, जो फास्टिंग में होता था 180 175 ऐसा आने लगा, और जो मिनिमम आया था 160 तक आया था। 7-8 दिन मैंने कंटिन्यूस आपका करा। हम्म। फिर मेरे को लगा कि अब तो डॉक्टर साहब से दवाई लेनी पड़ेगी, वरना ये बिना दवाई लिए जाएगा नहीं। फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया और ये रिवर्सल प्रोग्राम ज्वाइन किया। बराबर। उसके बाद से फिर ये तो धीरे धीरे डाउन होना अब शुरू अब हुआ। आपकी अच्छा, उस समय कोई दवाई लेते थे आप एलोपैथ की? नहीं नहीं, कोई कुछ दवाई कोई नहीं ली, नहीं। बस 1-2 महीने के लिए मेथी दाना पिया था मैंने बस। अच्छा, तो फिर ये शुगर फिर पूरी तरह से कंट्रोल आने में कितना समय लग गया आपको? ऑलमोस्ट 6 मंथ। 6 मंथ्स लगे पूरे नॉर्मल आने में? नॉर्मल हाँ मतलब हाँ। 100 के आसपास, और खाना खाने हम्म। के बाद का 130 140 हाँ, के 4 मंथ्स के अकॉर्डिंग मान सकते हैं, या 3 मंथ भी मान सकते हैं, क्योंकि बीच में बीच। 1 महीने का मेरा गैप हो गया था ओके। पर्सनल इश्यूज की अच्छा, वजह से। अब आपकी प्योर ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी में कितनी आती है? फास्टिंग में वही 100 से नीचे आती है, ओके। और खाना खाने के बाद 120 से नीचे आती है। बीच में तो कुछ ऐसा टाइम भी आया था, लगभग 1 महीने पहले, कि हम्म। 75 आ रही थी पर फास्टिंग अभी में। अभी आपके रोजे चालू हैं, तो अभी तो और जी। शुगर कंट्रोल आ रही होगी आपकी। हाँ, लेकिन ये है कि मैं सुबह 4 बजे अगर फास्टिंग का करता हूँ, तो भी 100 से नीचे आया था मेरा, जो आया बराबर। था। और और खाना खाने के बाद 7 बजे के करीब सुबह मैंने किया था, वो ऐसा आया था 123 124। 123 100, ओके। अच्छा, अब आपका HbA1c कितना है? अभी जो रिसेंट कराया है वो 4.6 आया था। 4.6। तो चलो, बहुत बहुत बधाई आपको, आपके परिवार को, आपके डायबिटीज के रेमिजन पर। आने वाले समय में 3 से 6 महीने में मुझे उम्मीद है आप GTT टेस्ट भी पास करेंगे। जी उसको जी हम जी। बोलेंगे कंप्लीट रिवर्सल। तो वहां तक की जी। जर्नी और हमें तय करनी है। अब इसमें खाने में क्या डिफिकल्टीज आई और परिवार का क्या सपोर्ट रहा? खाने में, खाना तो वैसे ही नॉर्मल है, बस वो तरीका थोड़ा सा बदल जाता है कि उसको बनाने का, और दूसरा अपनी डाइट में सलाद वगैरह इंक्लूड करनी होती है, जो हम मिस कर बैठे हैं नॉर्मल डेली लाइफ में। और नॉर्मल वही दाल सब्जी यही खानी होती है। बस बराबर। ये आलू वगैरह का इनका परहेज करना होता है, बाकी तो खाने पीने में तो कुछ बराबर। ऐसा इतना खास एफर्ट नहीं करने होते कि कोई ऐसी चीज जो बाहर से आपको स्पेशल लानी सही है बात। वो सही करना बात। है। और फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? क्योंकि फैमिली वाले कई बार बोलते हैं कि भाई इतनी तकलीफ तो ले रहे हो, इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, वो तो सोचो। हम्म। हाँ हाँ। फैमिली का भी पूरा सपोर्ट रहा। फैमिली को भी जब एक बार समझ आ जाती है, तो सही सभी बात। सपोर्ट करते हैं कि एक बार रिजल्ट आने शुरू हो जाए। सही बात। क्योंकि शुरू में तो उनको भी प्रॉब्लम आ रहे थे, वो भी कह रहे थे कि पता ही नहीं क्या ही शुरू कर लिया है खाना इस तरीके से, घिया हम्म। की प्योरी में रोटी बनवानी है, और हाँ। इस तरह का करना है, एक्स्ट्रा बात है, एफर्ट बात लग है। रहे हैं, और रिजल्ट मैं रिजल्ट शुरू मैं में नहीं एक आते ना बात पाँच आपको सात दिन बताऊं, में। एक ऐड आता था। एक कटहल के आटे का ऐड आता था कि आप कटहल का आटा अपने आटे में मिला करके खाओ, 90 दिन के अंदर आपकी शुगर लेवल गिरेगा। तो मैंने कहा यार, ये इतना लंबा क्यों बोलते हैं 90 डेज? मतलब 90 डेज हम्म। इनका प्रोडक्ट खरीदा जाए तब शुगर ड्रॉप होगी? मैंने कहा यार, लौकी की प्यूरी में मार लो, 2 दिन में ड्रॉप हो जाएगी शुगर। शुगर ड्रॉप होने में कौन सी बड़ी बात है? तो हम्म। मैंने फिर उसके स्पेसिफिक वीडियोस बनाए, और अब ये मेरा USP हो गया है। मेरे अलावा पूरे ट्रेड हम्म। में ये तरीका हार्डली कोई बताता है, और ये जी जी सबसे जी। आसान तरीका है। और किसी सबसे का आसान। हींग हींग लगे ना फिटकरी वाला हिसाब है। लौकी घर बिल्कुल। में होती ही है, घर में। मिक्सर के अंदर ग्राइंड करो उसको, और उसमें आटा मार लो, हो गया शुगर कम। तो मैंने कहा हम्म। 90 डेज तक कटहल का आटा, कटहल का पाउडर मिला के रोटी खाएं, तब शुगर घटेगा। तो यहाँ तो 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। और मैंने हम्म। उनको लिटरली बात भी किया, वो कटहल के आटे वालों को, कि मैंने कहा ये आप क्या बेच रहे हो यार? ये 90 डेज कौन खाएगा? तब रिजल्ट मिलेगा, इधर तो 2 दिन में रिजल्ट आता है उतना। हम्म। और वो क्या, उनका मार्केटिंग बजट और खर्चा कर चुके थे, तो उन्होंने बात को सुना ही नहीं। वो शायद हम्म। अभी भी बेच रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेसफुल जाता होगा। अब कितना क्या बिकता होगा, गॉड नोस। एनीवे, तो अब लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? लोगों के लिए सबसे पहले तो मैं मैसेज देना चाहूंगा, जो नॉन डायबिटिक हैं उनके लिए। जो हम्म। नॉन डायबिटिक हैं वो अपने आप को पहले मॉनिटर करें कि वो सच में नॉन डायबिटिक हैं। हम्म। क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल आज के टाइम में ऐसी हो चुकी है
कि हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डायबिटिक पेशेंट बन रहे हैं और बहुत अर्ली स्टेज में बन रहे हैं। तो बहुत सही जितने भी बात। अपने आप को नॉन डायबिटिक मानते हैं या समझते हैं, वो अपना एक बार चेकअप ज़रूर कराएँ। सही बात है। और वो अगर नॉन डायबिटिक आते हैं, तो मैं हम्म, उनको ये सलाह दूँगा कि आप डॉक्टर साहब की वीडियोज़ जो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल हैं, वो ज़रूर देखें अपने डाइटरी प्रोटोकॉल के लिए, हम्म, ताकि आप ज़िंदगी भर लाइफ़ टाइम नॉन डायबिटिक रहें। आप इस रेंज सही में ही ना आएँ कि सही 40 बात। के बाद, 50 के हम्म, बाद आप डायबिटिक हो जाओ, क्योंकि जिस लाइफ़स्टाइल से आप जी रहे हो, उसमें आपको कमियाँ पता चल जाएँगी कि आप क्या लाइफ़ में कमियाँ कर रहे हो। वेरी ट्रू। कितना कार्ब्स खा रहे हो, बर्गर, टिक्की ये चल रहा है, ये डेली लाइफ में चल गई है, तो उसे आप थोड़ा बहुत कंट्रोल करोगे, हो सकता है कि आप वीकली में ले आओ ये चीज़ें, तो आप लाइफ टाइम तक इन चीज़ों को एन्जॉय कर सकते हो। एंजॉय कर सकते हो, सही बात और है, जो डायबिटीज से लोग भी बचे रहेंगे। डायबिटीज़ में हो गए हैं या दवाइयाँ ले रहे हैं, मैं उनको यही मैसेज करूँगा कि एक बार डॉक्टर साहब से ज़रूर कंसल्ट करें और अपनी इन दवाइयों को छोड़ें, क्योंकि ये एक तरीके से आपको धीरे-धीरे स्लो पॉइज़न का काम कर रही हैं, आपके शरीर को ही बिल्कुल। किल करती हैं, लीवर को डैमेज कर देती हैं, 10-15 साल ही आप चल पाते हैं हार्डली इनसे। बराबर। और फिर आपके किडनी इश्यूज़ आ जाते हैं। मैंने कितने देखे हैं केसेज़, मेरे सामने ही मेरे पड़ोस में एक भाभी जी रहती हैं, उनको डायबिटीज़ है, अब भी है, और उनका क्या हाल है मैं जानता हूँ, वो खड़े भी नहीं हो सकती हैं, अब उनके पैर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। न्यूरोपैथी के कारण। बराबर। जी, जी। और वो भी यही कहती थी, एक्चुअली क्या होता है कि जब डायबिटीज़ हो जाती है ना, तो अंदर से मीठा खाने का और मन करता है, तो नहीं वो देखो, कंट्रोल नहीं वो कर जो, पाती थी। हाँ, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण है। हुँ। वो रेजिस्टेंस के कारण बॉडी और डिमांड करती है। और डिमांड करती है, तो वो यही कि कंट्रोल नहीं कर पाती थी, उनका सही। 350 फास्टिंग में चल रहा था, और तब वो ओके। कहती थी मीठी चाय पीती थी, वो बिल्कुल ज़्यादा मीठी, जिसे कहते हैं ना खड़ी चम्मच की चाय, वो वाली चाय पीती थी, और कहती थी कि मर जाएँ क्या, नहीं पिएँगे तो इससे क्या जीना है फिर इसके बिना, इस तरीके थी वो, ये मतलब कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी। ये देखिए, आपके पास में ही, हरियाणा के पास ही आपका हिमाचल है। मैं जी, वहां जी। पर छुट्टियों में गया था, अभी 7 दिन की छुट्टी पे। वहां मैं, मेरा जो गाड़ी का ड्राइवर था, मैंने दिल्ली से गाड़ी लिया था। गाड़ी का जो ड्राइवर था ना, उसको मैंने ऐसे ही टोका। मैंने कहा, यार तुम डायबिटिक होने वाले हो जल्दी, तुम्हारा वजन मेरे को ज्यादा दिख रहा है और तुम्हारे बॉडी पे साइन दिख रहे हैं। हुँ, मेरा एक वीडियो है जो मैंने बनाया कि 12 साइन आपके स्किन पे क्या दिखेंगे जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप जल्दी डायबिटिक होने वाले हो। तो मैंने उसको बोला कि यार तुम्हें देख के लग रहा है तुम जल्दी डायबिटिक होने वाले हो। आधे मिनट बाद वो बोला, साहब मैं ऑलरेडी हो चुका हूँ। और उम्र कितना हुँ, उसने बताया। मैंने बोला, तुम्हारी उम्र क्या है यार, तुम तो यंग दिख हुँ, रहे हो। बोला, सर 27 साल। हुँ, फिर वहीं पर, वहां पर एक ऊपर वो है, एक वो फोर्ट जैसा एक प्राइवेट प्लेस है, अमरिंदर सिंह जी का, ये जो पटियाला के महाराज हुआ करते जी, थे। जी। वहां बाहर मैं घूम रहा था, बड़ा लॉन है पैलेस में। हुँ, तो हुँ, वहां घूम रहा था, वहां एक सज्जन मिले। वो किसी पार्टी से जुड़े हुए थे और वहां पर थोड़ा सा समय बिताने आए थे, पीसफुल। तो उनको देख करके मैंने बोला कि यार, आपकी आवाज से मेरे को ऐसा लग रहा है आप डायबिटिक, और डील डोल तो है ही आपका वैसा। हुँ, तो बोले कि हाँ मैं डायबिटिक हूँ। तो मैंने कहा, यार इसको आप अभी भी रिवर्स कर सकते हो। तो बोले, वो कैसे होगी। मैंने कहा, अपना डाइट कंट्रोल करो। तो छूटते ही क्या बोलते हैं मालूम है, वो नहीं हो सकता। हुँ, तो वही जो महिला की बात है कि वो हुँ, नहीं हुँ, हो हुँ, सकता, रियलाइज मालूम है कब होता है, जब या तो किडनी चली जाए, या डायबिटिक फुट हो जाए, ब्रेन हुँ। स्ट्रोक आ जाए। जब मेजर प्रॉब्लम आता है तब पेशेंट को रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। जी, जी। एनीवे, तो फिर अभी, ये तो आपने मैसेज बहुत अच्छा दिया। और कुछ बोलना चाहें लोगों को। और मैं लोगों को ये भी बोलना चाहता हूँ कि जो इस तरह से अवेयर हैं, जो ढूँढ रहे हैं कोई इलाज, क्योंकि आज के टाइम में यूट्यूब पे बहुत सारे फेक भी हैं। आपके सबसे पहले मैंने आपका देखा था, उसके बाद देखा तो 1 महीने बाद एक तरीके से बाढ़ सी आ गई, जो इस वर्ड का यूज़ कर रहे थे कि हम डायबिटिक को रिवर्स कर सकते हैं, आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। और उसमें मैंने एक लेडी को देखा, उनका नाम तो नहीं पता मेरे को, लेकिन वो स्टेथोस्कोप लगा के बैठी थी कि मैं डॉक्टर हूँ, हम्म, और लोगों को सलाह दे रही थी कि आपको, अगर आप डायबिटिक हो तो 1 कटोरी चावल डेली ज़रूर खाना है आपको। ये खाने के बाद आपके पेट में एक केमिकल बनेगा जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। देखो क्या था, अभी मेरे से और कुछ लोगों से पहले, कुछ लोग जेन्युइनली मेरे टाइम से लोगों की डायबिटीज में हेल्प कर रहे हैं। 5-7 लोग तो मेरे निगाह में हैं। परंतु कई लोग, कुछ लोग यहां तक झूठ बोलते हैं। इवन डॉक्टर्स जो डायबिटीज रिवर्स कराते हैं, एक लेडी का इसी तरह ऐड आता है, वो बोलती थी कि मैं 27 साल से लोगों की डायबिटीज रिवर्स करा रही हूँ। फुल फेक। दूसरा, जो डाइटिशियंस हैं, कई सारे डॉक्टर्स हैं,
वो इसी तरह से 6 मील प्लान, चावल भी थोड़ा खाओ, हम्म रोटी भी थोड़ा खाओ। तो वो जितने भी प्रोसेस थे ना, अब वो लोग हम लोग को देख करके इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और वो बड़े बड़े नाम हैं, इंडिया के हम्म रेनाउंड डाइटिशियंस हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, और आज भी वो रेनाउंड है। फलाने सेलिब्रिटी के डाइटिशियन, ढिकाने सेलिब्रिटी के, उनके 5 साल से पहले के आप इंटरव्यूज और टेस्टिमनी सुन लीजिए। 6 टाइम का मील, चावल रोटी सब देते थे। अब हम्म उन्होंने धीरे धीरे सुन करके चेंज किया है खुद को। और नाम तो उन लोगों का पहले से ही था, क्योंकि सेलिब्रिटीज के डाइटिशियन थे। तो हम्म लोगों को लगता है कि इन्हीं लोगों ने ट्रेंड सेट किया है, जबकि वो ट्रेंड सेटर नहीं है, वो गलत ट्रेंड पर चल रहे थे। हम लोगों को, जो 5 7 10 लोग इंडिया में हैं, उनको सुन करके उन्होंने अपना ट्रैक सही किया है। नाउ दे हैव स्टार्टेड गाइडिंग। तो भी मैं सोचता हूं कि अच्छी बात है, जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी उतना ज्यादा लोगों का फायदा होगा। और ये वीडियो रिकॉर्ड करने का भी पर्पज यही है कि आपके वीडियो के माध्यम से लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को जेन्युइनिटी पता पड़े, तो वो अपने आप को डायबिटीज से दूर रख सकें, हमारा देश डायबिटीज की कैपिटल बनने से बच सके। हम्म। तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपके परिवार को, रेमिजन पर आपकी धन्यवाद। डायबिटीज की। और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में आपका डायबिटीज रिवर्स भी होगा। तब जीटीटी टेस्ट पास होने के बाद मैं आपसे उम्मीद करूंगा फिर थोड़ा लोगों के लिए समय निकालें और लोगों को बताएं कि किस प्रकार आपने ये सब अचीव किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और नमस्कार।